हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस और मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो है हमने अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड वाला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, उसमें हमें अभी तक हम आई के बारे में पढ़ चुके हैं, आई के पार्ट्स की फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमने न्यूमेरिकल जो है लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, सो अब जो है हम इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में जो है हम रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। बहुत ध्यान से आपने इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, जो बच्चे आज वाली वीडियो में नए आए हैं, पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है, ऊपर स्क्रीन पे आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आई बटन पर जाकर क्लिक करें और पिछली 2 वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, चलिए आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपके पास? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के बारे में लाइट के। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है डिस्पर्जन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ग्लास प्रिज्म में से कैसे जो है लाइट पास आउट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, क्या टॉपिक है? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मेन टॉपिक तो आपका ये है, लेकिन इससे पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये टॉपिक आपको थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा और शायद आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। एक बार इस टॉपिक को मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। क्या है इस टॉपिक में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, किससे? एक ग्लास स्लैब से। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्रैक्शन को बोलते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे? अभी इसको हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि लाइट कैसे रिफ्रैक्टेड होती है किसी रेक्टेंगुलर शेप में और ग्लास की स्लैब से। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ग्लास स्लैब, कैसे उससे कोई लाइट रे है, जो लाइट की रेज है वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर ही जो सारा जो टॉपिक है, प्रिज्म टॉपिक है, वो उसके ऊपर टॉपिक सारा बेस है, तो उसको ध्यान से समझना। वैसे पढ़ा होगा, एक बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, देन इट चेंज इट डायरेक्शन। तो क्या होता है? वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। लेटर व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द मीडियम, और जब वो बाद में जब वो उस मीडियम से बाहर आती है, इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती है। इन अ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसको छोटे डिफाइन बनाना चाहें तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। की एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में चली गई है एंड दोबारा से दूसरे मीडियम से जब वो बाहर आ गई है, तो उसने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को क्या कर लिया है? रिगेन कर लिया है। तो इस डायरेक्शन से, इस डायग्राम से भी हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो ये क्या है? कोई भी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये कहाँ से आ रही है? मीडियम 1 से आ रही है। और यहाँ पे मीडियम 1 क्या है हमारे पास? एयर। एयर आपके पास क्या है? मीडियम 1 है। और इस मीडियम 1 से ये क्या कर रही है? ये मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है। आपके पास क्या है? मीडियम 2 है। कौन सा मीडियम है? ग्लास का मीडियम है। जब ये रे, इस लाइट रे इसके ऊपर आकर इंसिडेंट करती, तो आपने देखा है ये क्या हो गई है? इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इसका पाथ क्या हो गया? बेंड हो गया थोड़ा नॉर्मल की तरफ। हमने नॉर्मल ड्रॉ करी ना, देखो यहाँ से, तो ये क्या हो गया? यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। फिर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और यहाँ से आके ये क्या हो गई है? इमर्जेंट रे। ये आपके पास मीडियम 2 था, फिर से कहाँ आ गई? एयर में आ गई है। मीडियम 1 में आ गई, यानी दोबारा से एयर में आ गई। और आपने देखो इसकी डायरेक्शन को इसने फिर से जो है क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। तो यही बात हुई।
व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम यानी कि एयर, अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में। रेयर मीडियम क्या होते हैं और डेंसर मीडियम क्या होते हैं? जो आपके पास एयर है, एयर क्या है? एयर इज अ रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब ये है जिसके अंदर जो लाइट की रेज है वो क्या करती हैं? फास्टर ट्रेवल करती हैं, या कह लो कि लाइट की स्पीड क्या होती है रेयर मीडियम में? ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है रेयर मीडियम के अंदर। और ग्लास कैसा है आपके पास? डेंसर मीडियम है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ से दोबारा देखो कि जब कोई लाइट रेज आकर इस ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट करती हैं और वो ग्लास रेज कैसी, लाइट रेज कैसी हैं? फास्टली आ रही हैं। जैसे ही उसने इसके अंदर एंटर किया उनकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब जिस स्पीड से वो पहले ट्रेवल कर थी उनके पास वो स्पीड नहीं बची है, इसीलिए उनकी डायरेक्शन में भी क्या आ गया? चेंज आ गया है। पहले डायरेक्शन क्या थी? ये वाली डायरेक्शन थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। जैसे ही ग्लास में एंटर करा है, क्यों? क्योंकि मीडियम का क्या हुआ है? चेंज हुआ है। दोबारा से जब उस मीडियम से बाहर निकली है, दोबारा से उसको मीडियम में क्या आया? चेंज मिला है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या की है? इंक्रीज की है। तो यहाँ से ये क्या आई है? तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और सो डैट ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहाँ से देखते हो जो ओरिजिनल ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट रे है ये आपस में एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यानी कि ये इक्वल भी है। तो समझ में आया? ये आपको थोड़ा रिमाइंड हो गया टॉपिक ग्लास स्लैब वाला, कैसे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होती है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता चल गई है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना भी है, और साथ में आप अगर डेफिनेशन, अगर आपको बड़ी डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ से आप उसकी बड़ी डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की दे सकते हैं। एक बात यहाँ पे नोट रखनी है, द लाइट वेव्स एंड द अदर वेव्स लाइक साउंड और वाटर वेव्स ऑल्सो पोजेस दिस फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट वेव के साथ साथ कुछ और भी वेव्स हैं जो इस फिनोमिना को जो है पोजेस कर सकती हैं। कौन कौन सी? साउंड की वेव्स होगी या फिर वाटर वेव्स होगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मेन टॉपिक पे चलते हैं। चलो हाँ जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की लाइट की, लेकिन किससे? ग्लास प्रिज्म से बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। हमने क्या किया है? एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को कंसीडर किया है। ABC हमने मान लो एक प्रिज्म कंसीडर किया है। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस, इसके पास 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं। ठीक है, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस एरिया, और 3 क्या है? रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस एरियाज हैं। लेटरल सरफेस एरियाज में हम क्या करते हैं? साइड्स को काउंट करते हैं, सिर्फ बेसिस को अपर लोअर वाले उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या है? लेटरल सरफेस एरिया होते हैं। दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, सभी सरफेस आपस में क्या है? एक दूसरे पे इंक्लाइन है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज एन एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सरफेस फेसेस। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हाँ जी, अब देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो आपके पास ABC ये क्या है? प्रिज्म है। ABC आपके पास क्या है? प्रिज्म है, ट्रायंगुलर। ठीक है, अब देखो अगर आपको पूरा इसकी एक्टिविटी को पढ़ना है, आपकी NCERT की 11.1 एक्टिविटी है। पूरी एक्टिविटी से जो आप इसको पढ़ सकते हो बाय वर्ड, अगर आपको इस एक्टिविटी को पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर से एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। हियर P इज अ इंसिडेंट रे। P ही आपके पास क्या है? एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, EF जो है आपके पास, ये वाली रे आपके पास क्या है? एक रिफ्रैक्टेड रे है। मैं आपको इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये कैसी है? रिफ्रैक्टेड रे है। और इसको किसी और कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ से ये आपके पास कैसी है? PE, ये वाली PE आपके पास कैसी है? इंसिडेंट रे है। ये जो ग्रीन वाले से दिखाई हुई है ये आपके पास कैसी है? ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, दोबारा से इसमें सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो देखो ये PE आपके पास कैसी है? ये आपके पास इंसिडेंट रे है। ठीक है, और यहाँ से ये वाली आपके पास कैसी है?
इमर्जेंट, जो ब्लू से आपके पास है ये इमर्जेंट रे है, यानी कि एफ एस आपके पास कैसी है, एक इमर्जेंट रे है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इमर्जेंट रे, और ये आपके पास क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है जब आपके पास एक पीई यानी कि एक इंसिडेंट रे आके इंसिडेंट करती है प्रिज्म के एक सरफेस पे, यानी कि ए भी आपके पास एक सरफेस है, पीई एक इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पे आके इसने क्या किया है, इंसिडेंट किया है, टकराई है आके। अब देखो आपके पास ये बाहर से आ रही थी, कौन से मीडियम से, एयर मीडियम से ट्रैवल कर गई। अब एयर मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ये लाइट की ज़्यादा स्पीड से आकर प्रिज्म के एक ए बी सरफेस पे आके इंसिडेंट करती है, फिर उसके बाद ये प्रिज्म के अंदर से ट्रैवल करती है, यानी अंदर जाती है। अब देखो प्रिज्म किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। कैसा मीडियम है, ग्लास है, ग्लास वाला मीडियम है, यानी कि मीडियम सेकंड है। और आपको पता है ग्लास है, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो लेस है। जैसे ही इसने ज़्यादा स्पीड से आके प्रिज्म के एक इंटरफेस सरफेस पे इंसिडेंट किया है, फिर ये अंदर ट्रेवल की है, इसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि ग्लास आपके पास एक डेंसर मीडियम था। फिर दोबारा से ये क्या हो गई है, ग्लास से बाहर निकल रही है, कौन सी, आपके पास जो एफ एस है, इमर्जेंट रे है, वहाँ से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ से देख सकते हो एफ एस आपके पास एक इमर्जेंट रे है, ये बाहर निकल गई है। दोबारा से क्या हो गई है, एयर वाले उसमें इसने एंटर कर दिया है, एयर वाले मीडियम में इसने एंटर कर दिया है, फिर से इसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये कैसा हुआ, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ। सेम प्रोसेस है जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू हुआ था, वैसे ही आपके पास ग्लास प्रिज्म के थ्रू हुआ है। अब आप देखो यहाँ से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे ही इसने आके इंसिडेंट किया एक सरफेस पे, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे कह सकते हैं। हमने नॉर्मल को जो है ड्रॉ भी किया हुआ है। नॉर्मल को क्यों ड्रॉ किया हुआ है, हमें एंगल निकालना है। एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है नॉर्मल लाइन को ड्रॉ किया है, इंसिडेंट एंगल निकाला है। यहाँ से आपके पास एंगल आई बना है, जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और यहाँ से दोबारा से जब ये लाइट रे ग्लास से बाहर निकली है, वहाँ पे हमने एक एंगल ड्रॉ किया जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट, ठीक है। और एंगल कौन सा है, वो आपके पास एंगल ई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने पढ़ा है कि जब अब क्या हुआ है, पिछले वाले केस में हमने डिस्कस किया था, जितनी लाइट की स्पीड से, लाइट जितनी स्पीड से इंसिडेंट करती है, दोबारा से जब वो ग्लास से वापस जाती है, वो अपनी पुरानी पोजीशन को क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है, रिगेन कर लेती है। डैट मीन्स दोनों कैसी, ये वाली इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे आपस में कैसी हो गई हैं, पैरेलल रेज हो गई हैं, यानी कि इक्वल है, क्योंकि ये हम अभी पढ़ के आए हैं इसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ से एट द सेकेंड सरफेस ए सी द लाइट रे हैज एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, ये भी हमने पढ़ा है, ग्लास से दोबारा से एयर की तरफ एंटर कर गई है। हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोबारा से नॉर्मल से बेंट हो गई है दूर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये आपको मैंने बताया था, पीई कैसी आपके पास इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्लेक्टेड रे है, एफ एस आपके पास इमर्जेंट रे है। एंगल ए आपने पढ़ लिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो प्रिज्म के टू लेटरल सरफेसेस के बीच में बनता है, वो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है यहाँ से बना था, जितने एंगल से आके रे ने स्ट्राइक किया था एक सरफेस को, देन रिफ्रैक्शन, फिर ये बेंड कर रही थी, रिफ्रैक्शन वाला एंगल बन गया यहाँ से, एंगल ऑफ इमर्जेंट बना है यहाँ से, जिससे बाहर निकली है। और अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डी डेविएशन का एंगल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखो, अब कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने यहाँ से क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे प्रिज्म के, मान लो अगर इंसिडेंट यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ, कहीं से भी हो सकता है इंसिडेंट, तो किसी भी सरफेस पे, ए बी सरफेस का एरिया ये भी है, ये भी है, वहाँ से हमने क्या करना है, सभी एंगल निकालने हैं इंसिडेंस के, फिर उसको रिफ्रैक्शन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो, इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स एट द ग्लास स्लैब। क्या सभी एंगल जहाँ पे बनेंगे, क्या सभी जो बेंडिंग आएगी लाइट की,
सभी जगह ग्लास स्लैब की वो सेम होगी, ऐसा है पॉसिबल, सिमिलर होगी, इसका आंसर बताना है। ठीक है। द पेक्युलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स द एमर्जेंट रे बेंड एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब क्या है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर ही कैसा सा है, पेक्युलर मतलब अजीब सा ही इसकी शेप है प्रिज्म की, जो क्या करती है एमर्जेंट रे को जो है बेंड कर देती है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, मतलब जितने डायरेक्शन से जो इंसिडेंट हुई है रे आकर एक सरफेस पे, एक इंटरफेस पे, जितने एंगल से जो आपके पास रे बनी है आके, उतने ही उससे क्या कर देती है, उसको सेम से बेंड कर देती, उतने ही उससे जो है एमर्जेंट रे निकलती है। क्योंकि किस वजह से निकलती है, क्योंकि प्रिज्म का जो आपके पास एक शेप है वो एक ऐसी अजीब सी शेप है जिसकी वजह से जो एंगल है वो उसी के डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो यहाँ से क्या किया हुआ है, ये आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंट था, इसको दोबारा से पीछे से क्या किया है थोड़ा ड्रॉ किया है यहाँ से, और इंसिडेंट वाले को भी यहाँ से थोड़ा ड्रॉ किया है। जहाँ जिस पॉइंट पे आके ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास ये एंगल ऑफ क्या बन गया है, डेविएशन बन गया। यहाँ से क्या बन गया है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन को अगर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। प्रिज्म में पूरा आपको जो दिखाना है एंगल रेज दिखानी है, सभी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, देन एमर्जेंट रे, फिर उनके जो एंगल आप ऐसे बना सकते हो, पीछे से ऐसे ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पे आके ये दोनों मीटअप कर रही हैं, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, वहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है बन रहा है। ठीक है। पूरी एक्टिविटी को जो है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से रीड कर लेना बाय वर्ड्स। ठीक है। उसमें आपको और जो है अगर बाय वर्ड्स समझना है, बाय वर्ड्स पढ़ना है, तो आप वहाँ से तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ से, ये टॉपिक कुछ नहीं था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वैसे तो पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा, बिल्कुल सिमिलर है, इससे कुछ चेंज नहीं है। ठीक है। चलिए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन तो वैसे पूरा चैप्टर ही है, ये छोटा सा चैप्टर है। हाँ जी, टॉपिक क्या है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अभी तक हमने बात की थी रिफ्रैक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। व्हेन अ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। क्या होता है, जब कोई वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो क्या हो जाती है, वो वाइट लाइट जो है ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स मतलब काफ़ी कलर्स की फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस पैटर्न में क्या हो जाती है, वो वाइट लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स टर्म एज डिस्पर्जन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। यानी कि वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। लेकिन वाइट लाइट कहाँ से पास करवानी है, किसी प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब वाइट लाइट की अभी हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाइट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से देखो, ये वाइट लाइट क्या हुई है, इस प्रिज्म से पास आउट हुई है, तो ये लाइट है तो सिंगल थी, अभी तो हमें सिंगल दिखाई दी थी वाइट लाइट, लेकिन जैसे ही ये इस ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये स्प्लिट कर जाती है इस पैटर्न में। इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ से स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो पूरा ये प्रोसेस कैरी आउट हुआ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ से आपको डिस्पर्जन की डिफाइन समझ में आ गई है। क्या होता है डिस्पर्जन, जब कोई वाइट लाइट को हम किसी ग्लास प्रिज्म से पास आउट करवाते हैं तो वो वाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और उसका पैटर्न कुछ इस तरह से आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। हाँ जी, देखो यहाँ से क्या कारण है, क्या कॉज है डिस्पर्जन के पीछे, क्यों डिस्पर्जन होता है, तो यहाँ से देख लीजिए। When a white light passes through a glass prism, its constituent color travel with different speeds
इन द प्रिज्म। ठीक है, क्यों होता है ऐसे? जब हम किसी वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से ट्रेवल करवाते हैं तो वो वाइट लाइट जो है कंसिस्ट करती है काफ़ी सारे कलर्स से, तो वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही मतलब मीडियम का चेंज हो जाता है। देखो पहले वो मीडियम, ये वाइट लाइट कौन से मीडियम में थी? मीडियम कौन सा था? एयर मीडियम था। यहाँ पे स्पीड क्या करती है लाइट की? ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इसने प्रिज्म के अंदर ट्रैवल किया, ये कैसा है? मीडियम 2 आ गया है, यानी कि कौन सा मीडियम है? ग्लास वाला। स्पीड कैसे होगी यहाँ पे? कम होगी। अब ये है कि जो वाइट लाइट के कलर्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो कलर्स हैं, ये तो है नहीं सभी सेम स्पीड से ट्रैवल जो है सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो कम स्पीड को एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ज़्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से उनके कलर में भी चेंज आएगा। तो यहाँ से देखो, इट्स कंसिडर्ड कलर ट्रेवल्स विद द डिफरेंट स्पीड इन द प्रिज्म बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कलर डिपेंडेंट। क्योंकि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? कलर डिपेंडेंट होता है, यानी कि कलर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन, और यही कारण है डिस्पर्जन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि रेशियो आ गई ना दोनों के मीडियम की। अब वैक्यूम यहाँ मान लो एयर से ट्रैवल होती हुई आई है ग्लास के अंदर, मीडियम का चेंज ही हुआ, दोनों के रेशियो निकालेंगे तो वो आपके पास कैसा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने वो बोली है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कलर वाली जो पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है। तो यहाँ से इसीलिए जो है डिस्पर्जन का कारण ही आपके पास ये है। ठीक है, समझ में आया यहाँ से क्या कॉज है डिस्पर्जन का? तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन? अब आप बताओ कलर की सीक्वेंस क्या है यहाँ से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द वेरियस कलर सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इन सबके सीक्वेंस को आप कैसे याद करोगे? उसके लिए आपके पास एक राइम बना दिया है। क्या है इसका नाम? विबग्योर, जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि इनकी सीक्वेंस सेम रखनी है, चेंज नहीं लेके आना सीक्वेंस में। इतनी सीक्वेंस से ही ये प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट के पार्टिकल ज़्यादा आए हैं, कौन सी लीस्ट आए हैं। तो इसके ऊपर ही, इस पैटर्न के ऊपर ही वो डिपेंड करता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए पूरा सीक्वेंस। तो आप ये आपके पास एक राइम है जिसकी हेल्प से आप इसे याद कर सकते हो। विबग्योर, वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ठीक है, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और इसी बैंड को क्या बोलते हैं? इन कलर के स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम की डिफाइन भी आपको यहाँ से पता चल गई कि जो ये बैंड बना है इन 7 कलर्स का, इस बैंड को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो समझ में आया क्या कारण था डिस्पर्जन का, क्या कॉज था यहाँ पे डिस्पर्जन का? ठीक है, और सीक्वेंस में जो आपको दिखाई दे रही है क्या बन रही है? विबग्योर बन रही है। और जो विबग्योर आपके पास बैंड बना है 7 कलर्स का, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच कलर डेविएट द मोस्ट एंड द लीस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। विच कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड द लीस्ट? कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है और कौन सा सबसे कम? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अलग अलग की कलर की जो लाइट्स हैं वो अलग अलग एंगल से क्या हुई हैं? बेंड हुई है। किसके रिस्पेक्ट में? इंसिडेंट की रिस्पेक्ट में, कि रे कैसे इंसिडेंट की है आकर एज दे पास थ्रू प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। तो आप देख सकते हो कि जो रेड है वो सबसे कम बेंड हुई है और जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुई है। देखो यहाँ से ये आपके पास क्या किया है? प्रिज्म पे आके इंसिडेंट हुई है। यहाँ से ये आपके पास क्या है? यहाँ से हम अगर इसकी ड्रॉ करते हैं, ये सिद्धि ये कितनी थी? ये आपके पास इतनी यहाँ पे आई है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव हुई। अगर आप इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से
सिमिलरली इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये बेंड करके इतनी इतनी गई है, इतने एंगल से डेविएट हुई है। देन तो देखो आप सबसे ज़्यादा कौन हुई है, वॉयलेट। वॉयलेट जो रे है उसका डेविएशन वाला एंगल सबसे ज़्यादा है, और रेड देखो बिल्कुल सीधी हुई है यहाँ से, तो इसका डेविएशन एंगल क्या हुआ, सबसे कम है। तो आप बता सकते हो कि जो रेड है लाइट वो सबसे कम बेंड हुई है, डेविएट हुई है, और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा हुई है। द कलर ऑफ विब्ग्योर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। अब ये कलर कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, मतलब सबसे पहले कम फिर ज़्यादा, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये पैटर्न आपके पास अरेंज किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, कौन सा डेविएट हुआ सबसे ज़्यादा, वायलेट, और लीस्ट आपके पास रेड हुई है। आगे देखते हैं। हाँ जी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि वाइट लाइट आपके पास उसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं। वाइट लाइट हम किसे कंसीडर कर सकते हैं, वाइट लाइट तो बोल दिया, लेकिन किस ऑब्जेक्ट से जो वाइट लाइट है वो हमें मिलती है। हाउ वी कैन से डैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। अब अगर हम कैसे कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनी है, अगर वो 7 कलर से बनी है डैट मीन्स वो वाइट लाइट हुई ना। तो पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं कि हम सनलाइट को कैसे बोल सकते हैं कि वो 7 कलर से बनी है। Isaac Newton was first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight। ठीक है, ये साइंटिस्ट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था। ठीक है, स्पेक्ट्रम निकालने में सनलाइट का, कि उन्होंने कहा था कि जो सनलाइट है उसके पास 7 कलर्स हैं, स्पेक्ट्रम बना रही है, वो बैंड बना रही है 7 कलर्स का। ठीक है, उन्होंने पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक और प्रिज्म का यूज़ किया था, 2 प्रिज्म का यूज़ करने किया था ताकि जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट करे 7 कलर्स में। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा कलर नहीं मिला। ही देन प्लेस अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड प्रिज्म को, इस देखो ये फर्स्ट प्रिज्म है, इसकी पोजीशन ये है, सेकंड प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया है, जैसे मैंने ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। दिस अलाउ ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। तो ये क्या कर रहा है, ये सभी कलर्स को जो इस वाले फर्स्ट प्रिज्म से निकल रहे हैं, सभी कलर्स को क्या अलाउ कर रहा है कि ये सेकेंड प्रिज्म से भी जो है पास आउट हुए। ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। उन्होंने देखा कि जैसे एक प्रिज्म से, मान लो फर्स्ट प्रिज्म से वाइट लाइट को उन्होंने पास करवाया, देखा कि आपके पास 2 ये रेड ये वॉयलेट यहाँ से निकली हैं। फिर जब ये रेड वॉयलेट आपके पास सेकंड प्रिज्म से पास आउट हुई हैं, दोबारा से क्या बना है, दोबारा से वाइट लाइट ही आपके पास निकल रही है, जैसे स्क्रीन लगा दिया है यहाँ पे, तो देखा वाइट लाइट ही जो है दोबारा से निकल रही है। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो यही जो है इससे ही जो है उनको हेल्प मिली कि जो सनलाइट है वो किससे बनी है, 7 कलर्स से बनी है। ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया था, प्रोसेस किया था, जिससे जो है पता लगा कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स से बनी है। डैट मीन्स सनलाइट इज़ अ वाइट लाइट। तो सनलाइट की लाइट को भी आप एक्सपेरिमेंट में कंसीडर कर सकते हैं एज अ वाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पूरा ये आपके पास एनसीईआरटी में आपके पास दिया हुआ पूरा, मतलब बाइवर्स वही है। क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट रहता तो आप अपने डाउट को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेन टॉपिक जो है क्वेश्चन आपके पास इसमें यहीं से बनते हैं, जैसे कि विच कलर डेविएट द मोस्ट एंड द लीस्ट, ये क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है डिस्पर्जन की डेफिनेशन, क्या कारण होता है डिस्पर्जन का। सीक्वेंस पूछी जाती है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट्स यू सी ऑन द स्क्रीन्स। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, हाउ डिड वाइट लाइट फॉर्म अ रेनबो, कि जो वाइट लाइट है वो रेनबो कैसे बनाती है। कि आपको जो बारिश के बाद रेनबो दिखाई देता है, सनलाइट जब आती है, तो वो कैसे जो रेनबो है वो बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हाँ जी, यहाँ से देखो, हाउ डिड द वाइट लाइट फॉर्म अ रेनबो। ठीक है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन। अब आप एक जो रेनबो है वो हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा से वो सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, जहाँ जिस डायरेक्शन से सन निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स
एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। और जो जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद ही रेनबो निकलता है, बारिश होने के बाद जो पानी की ड्रॉपलेट्स बचती हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, एक प्रिज्म की तरह रिएक्ट करती हैं। व्हेन वाइट लाइट विच कंटेन्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट, जब वाइट लाइट क्या होती है इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर करती है। अब हमें उन्होंने बता दिया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही हैं, और जब ये वाइट लाइट आपको पता है प्रिज्म में से एंटर करती है क्या होता है, फिर वो स्प्लिट कर जाती है ना 7 कलर्स में। तो ऐसे ही हुआ, व्हेन द वाइट लाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड देन लीव्स, और फिर वो बाहर निकल जाती हैं उन वाटर ड्रॉपलेट से। अगेन ईच डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एंड लाइट रिफ्लेक्ट एट अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। दोबारा से क्या होती है, लाइट क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाइट लाइट है वो ब्रोक अप हो जाती है कंपोनेंट पार्ट्स में, और वी कैन सी ऑल द कलर इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल रेनबो। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को जो है रेनबो की फॉर्म में देख लेते हैं। मान लो देखो ये सनलाइट है, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये कैसे, मान लो ये पानी की ड्रॉप पूरी ड्रॉप थी, प्रिज्म की तरह कर रही है। तो ये जब सनलाइट यानी कि वाइट लाइट, सनलाइट आपके पास क्या है वाइट लाइट, अभी पिछले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया है, जब ये सनलाइट वाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट से पास आउट होती है, ये क्या हुई है यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, देन रिफ्लेक्ट हुई है, फिर दोबारा से ये क्या होगी यहाँ से आके बाहर निकल गई है, तो ये क्या हुए कलर्स में निकल रही है। तो जो ये सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह रिएक्ट करती हैं। इसकी वजह से आपके पास क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 कलर्स का, तो ही हमें क्या होता है रेनबो दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ डिड वाइट लाइट फॉर्म अ रेनबो, की रेनबो कैसे बनता है। तो क्लियर हुआ यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। दोबारा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, पहले इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। देन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा। देन कोज ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़े उससे रिलेटेड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, कौन सी सीक्वेंस बनती है, विच कलर डेविएट द मोस्ट एंड द लीस्ट। देन हाउ वी कैन से द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, कैसे हम कह सकते हैं कि सनलाइट 7 कलर से बनी है। देन हाउ डिड वाइट लाइट फॉर्म अ रेनबो, वाइट लाइट रेनबो कैसे बनाती है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा है। सिर्फ इसमें से यही अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप किसी तरह के भी क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। मतलब यही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है, तो अगर आपको पता होगा कि किस तरह से प्रोसेस हुआ तो आप सब क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपके पास डिस्पर्जन से रिलेटेड आपके पास आपकी बुक में जो है एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको आप खुद पढ़ोगे बाय वर्ड्स, सिंपल एक्टिविटी है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर ज़रूर बताना। कोई डाउट रहता है अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।